हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बेटा किया था एडजेक्टिव का फर्स्ट वीडियो और एडजेक्टिव जो है वहाँ हमने उसका रूल नंबर 4 तक जो था वो देख लिया था। अब रूल नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 5 बोलता है बेटा कि वेल कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद ईच अदर, एक ही नाउन और प्रोनाउन की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ कि ये वीडियो स्लो तो कम है लेकिन विजिबल उससे भी कम है ना। मैंने कहा है इस ये वीडियो जो है इसकी दो क्वालिटी लिख लेते हैं हम, एक स्लो है, एक विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है जैसे मान लो। ठीक है, विजिबल है ना। तो मैं क्या बोलूँगी, दिस, एक तो हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं, हम बोलते हैं दिस वीडियो इज़ स्लोअर देन मोर विजिबल, इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन होना क्या चाहिए इस सेंटेंस में कि दिस वीडियो इज़ more slow than visible. This video is more slow होना चाहिए, स्लोअर नहीं करते यूज। ठीक है, तो ये रूल देन विजिबल इस तरीके से लिखा जाएगा, देन विजिबल। ठीक है, तो दो क्वालिटी एक वीडियो की थी इसलिए मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, यही हमारा रूल है। देखो कैसे ये बोलता है कि जब दो एक ही नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटी को हम कंपेयर करते हैं तो ER फॉर्म यानी कि कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती है, और उसके लिए हम लगाते हैं मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। देखो जैसे द वर्ड इज़ मोर लॉन्ग देन वाइड, लॉन्गर नहीं है, वाइडर नहीं है, तो लॉन्ग और वाइड, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों क्वालिटी जो हैं ये बोर्ड की हैं। अगला है हमारा एग्जाम्पल, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन करेजियस। अब ये बोलता है मोर ब्यूटीफुल देन करेजियस, एक ही लड़की की दो क्वालिटी थी, ब्यूटी भी और करेज भी, लेकिन मोर ब्यूटीफुल एंड मोर करेजियस नहीं लिख रहे, एक बार मोर प्लस उसके साथ हमने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री को यूज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से है बेटा। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 6। ये क्या बोलता है, जब भी कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और हो तो पॉजिटिव डिग्री लगती है। एक तो टाइम्स वर्ड भी आता है, टाइम्स के साथ भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगती है, और कंपैरेटिवली वर्ड आया हुआ है, कंपैरेटिवली ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो फर्स्ट, और रिलेटिवली है ना, रिलेटिवली अगर वर्ड आए हुए हैं तो वहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। कुछ बच्चे पॉजिटिव डिग्री को लेकर ही कंफ्यूज होंगे ये कौन सी है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख के आओ बेटा, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे एक पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी कंपैरेटिव होती है, और तीसरी को बोलते हैं सुपरलेटिव। जैसे लॉन्ग जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद लॉन्गर जो बन गया इसका, वो बन गया आपका कंपैरेटिव, और लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट अगर बोल दें तो वो होता है सुपरलेटिव। तो ये है लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव। तो जब भी आपके सेंटेंस में ये दोनों वर्ड दिखें, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, तो इनके साथ पॉजिटिव डिग्री ही लगेगी। प्लस एक ही चीज़ की दो क्वालिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक नाउन की और दो क्वालिटी दी हुई हैं, तो वहाँ पर मोर प्लस क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री ही लगाते हैं। तो ये चीज़ होपफुली आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो बेटा, जैसे यहाँ पर है हमारे पास, इन ऑर्डर टू इंटेंसिफाई द सेंटेंस वी यूज फार मच विद कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन बाय फार के साथ आएगी सुपरलेटिव डिग्री। ज़्यादा डिटेल में ना जाके आप इतना भी देख सकते हो, फार या मच जो है उसके साथ हम यूज करते हैं क्या, फार और मच के साथ आएगा कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन बाय फार जो होता है उसके बाद हमेशा क्या होता है, आपके पास सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। जैसे हिज परफॉर्मेंस वॉज मच बेटर देन मोहन्स, है ना, द हाउस इज फार बेटर देन दैट। बेटर के साथ फार और मच जब आए हुए, फार बेटर, मच बेटर, ये एक्सप्रेशन होते हैं, तो इनके साथ क्या करते हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री। इंडिया इज़ बाय फार द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, जहाँ तक समझा जाए, अप्रोक्स, सभी की नज़रों में या सबके अकॉर्डिंग, और फार बेटर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है, मच बेटर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। तो इस तरीके से हमें देखना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन किस वे में यूज कर रहे हैं, फार मच है या फिर बाय फार है। रूल नंबर 8 क्या बोलता है आपका, रूल नंबर 8 कहता है एनी अदर क्रिकेटर। देखो बेटा, मैंने कहा जैसे हम बोल लेते हैं धोनी की, ठीक है, धोनी
इज बेटर देन एनी क्रिकेटर। एनी क्रिकेटर बोल दिया ना, तो धोनी भी तो एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर में मतलब वो अपने आप से भी अच्छा थोड़ी हो सकता, वो खुद क्रिकेटर है। और एनी अदर बोल रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका कि बाकी सबसे बहुत अच्छा है, सुपरलेटिव डिग्री होगी। और क्या होगा वो, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, सुपरलेटिव नहीं कंपैरेटिव डिग्री होगी, लेकिन एनी अदर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एनी क्रिकेटर से। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। जैसे देखो एक सेंटेंस है आपका, सचिन इज होना चाहिए था यहाँ पर, इज मोर पॉपुलर देन एनी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि एनी फुटबॉलर से क्या है, कोई बहुत सारे फुटबॉलर है, वो क्रिकेट वाला नहीं है, फुटबॉल वाला है। ठीक है, एनी फुटबॉलर नहीं, एनी अदर फुटबॉलर, और जो फुटबॉलर हैं उनसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेंशन भी है सचिन इज नॉट फुटबॉलर। अच्छा, ये तो और बात कर रहा है कि वो क्रिकेट वाले की बात कर रहा है, लेकिन अगर सचिन एज ए फुटबॉल प्लेयर है तो फिर एनी अदर फुटबॉलर। जैसे मोहिनी इज टॉलर देन एनी बॉय इन हर क्लास। अब मोहिनी एक गर्ल है और सारे लड़कों से ज़्यादा लंबी है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर गर्ल्स की बात होगी तो एनी अदर गर्ल होना चाहिए। चलो इसकी कुछ एक एक्सरसाइज देख लेते हैं जो रूल हमने पढ़े, आफ्टर दैट हम आगे मूव करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले बेटा ये दो रूल और हैं, उनको देख लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है, टाइम्स के साथ भी जो है हमारी कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। एज और एज के साथ क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो पहले हमने क्या किया था, कंपैरेटिवली वर्ड देखा था, उसके बाद हमने वर्ड देखा रिलेटिवली, है ना, और उसके बाद अब आया है टाइम्स। कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर टाइम्स के साथ क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी, और उसके साथ हमारा जो है ना पेयर यूज होगा एज का, एज पॉजिटिव डिग्री एज। ठीक है, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है हमें, माई बेंगलो इज 2 times एज बिग एज यूअर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 2 टाइम बिग, तो टाइम्स के साथ सुपरलेटिव ना डिग्री ना होके पॉजिटिव डिग्री होती है, वो फुली क्लियर होगा। रूल नंबर 10 क्या बोलता है बेटा, व्हेन 2 adjectives are joined are used for a single noun and if both of them are connected with conjunction they should be same in degree। तो ये सिंपल सी चीज़ है बेटा। अगर आपका मान लो हम यूज कर रहे हैं किसी कनेक्टर के साथ एंड का यूज करके, बट का यूज करके, और का यूज करके, यहाँ पर और यहाँ पर एडजेक्टिव लगा रहे हैं, तो जो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, जैसे गुड यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, फाइन यूज होना चाहिए, फाइनर नहीं हो सकता। या फिर फाइनेस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेस्ट यूज होना चाहिए। दोनों साइड जो कंजंक्शन से जुड़ी हुई जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हमें क्या है, दोनों साइड एक जैसी ही डिग्री रखनी होती है, अलग अलग डिग्री नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे देखो द ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट हो गया आप सुपरलेटिव डिग्री, एंड लिस्ट नोन सबसे कम जाने वाला, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस इसका एग्जांपल है, उसमें क्या दिया हुआ, द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री गॉट वर्स, सबसे बुरी, एंड मोर अनस्टेबल। ठीक है, वो देखो वर्स जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे हम बोलते हैं बैड, और उसके बाद क्या आएगा वर्स, और उसके बाद वर्स्ट, तो कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर का यूज करके यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री ही है। तो इस तरीके से है, दोनों साइड एक जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, देयर आर सर्टन एडजेक्टिव दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। जैसे परफेक्ट है, एक्सट्रीम है। परफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट, उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। चीफ है, कंप्लीट है, फाइनल है, लास्ट है, यूनिक है, यूनिवर्सल है, राउंड है, स्क्वेयर है, एटर्नल है, एवरलास्टिंग है, इम्पॉसिबल है, सुप्रीम है, ट्रायंगुलर है, एक्सीलेंट, एम्पटी, एंटायर, आइडल, एब्सोल्यूट। ये वर्ड भी पढ़ लेना, मतलब ध्यान में रह जाएंगे। तो इन वर्ड के साथ जो है हमारा इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, ये पॉजिटिव में ही लिखे जाते हैं। दिस इज द परफेक्ट पिक्चर दैट आई हैव एवर टेकन। परफेक्ट जब हो गया ना, मतलब मीनिंग से ही पता चल जाएगा, मतलब मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट थोड़ी होगा। कंप्लीट का मतलब ही कंप्लीट पूरा हो गया, तो उसमें मोर और मोस्ट की पोजीशन नहीं बची। जैसे परफेक्ट हो गया, जैसे
एम्प्टी हो गया। एम्प्टी का मतलब खाली है। जब कोई चीज़ एम्प्टी है तो मोर एम्प्टी और मोस्ट एम्प्टी का क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप सेंटेंस को कर रहे हो तो भी चीज़ें हो जाएंगी, रट्टा नहीं लगाना है, लेकिन बस इन वर्ड को देख लेना है, ठीक है। चलो बेटा, यहाँ पर जो रूल हमने पढ़े हैं उनका टेस्ट हो जाएगा हमारा एक बार। फाइंड द एरर के सेंटेंसेज है। सबसे पहले दिस हाउस इज़ बाय फार बेटर देन दैट। तो हमने देखा था फार बेटर होता है, और एक होता है मच बेटर होता है, और दूसरा होता है क्या, बाय फार, ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। तो ये क्या है बेटा, बाय फार दिया हुआ है, बाय फार के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगती है। दिस हाउस इज़ बाय फार बेस्ट देन दैट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है हिज परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन मोहन्स। हिज परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन मोहन्स, ठीक है। चलो एक बार करो इसको। नेक्स्ट सेंटेंस आपने देखा हिज परफॉर्मेंस वॉज वेरी बेटर देन मोहन लिखा हुआ है, लेकिन फार बेटर होना चाहिए, वेरी बेटर नहीं होता, ये सिंटैक्स की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सेंटेंस है इंडिया इज़ फार द मोस्ट। फार लिखा हुआ है, बाय फार होना चाहिए, बाय फार द मोस्ट, ठीक है। सचिन इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर होना चाहिए, अदर क्रिकेटर, ठीक है। सचिन इज मोर पॉपुलर देन एनी फुटबॉलर, क्योंकि ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये फुटबॉलर है। मोहिनी इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, ये एग्जाम्पल आपने देखे थे, वही चीज़ है। मोहिनी इज टॉलर देन एनी अदर यहाँ पर आ जाएगा। ये सेंटेंस 6 ठीक था, 7th में गड़बड़ है। माई बेंगलुरु इज 2 times बिगर नहीं होना चाहिए ना, बिग, वही सेंटेंस है, ध्यान से देखो, 2 times बिग देन योर्स। द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री गॉट वर्स एंड मोर स्टेबल, ठीक है। एक ही थिंक की दो क्वालिटी जब देन से कंपेयर की जा रही हैं तो क्या होगा, एक मोर लगता है, लेकिन जब कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, दोनों साइड एक जैसी डिग्री होनी चाहिए। ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड बट लेस नोन, है ना, लेस की जगह क्या होगा, लीस्ट नोन। ये सेंटेंस आप कर चुके हैं। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज मोर एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग कभी ना ख़त्म होने वाला, द एंड वाला, तो यहाँ पर मोर नहीं आता, इसकी सुपरलेटिव नहीं बनती। दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट नहीं आएगा, परफेक्ट पिक्चर आई हैव टेकन। तो यही एग्जाम्पल हमने किए थे और इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जो है मूव कर रहे हैं आगे अपनी वीडियो में, जो रूल्स पढ़े थे उनके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगले रूल्स की ओर चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्विकली इन जो आपके दिए हुए फाइंड द एरर के एग्जांपल्स उनको देख लो। ही जूनियर देन मी, अभी मैं सोल्व नहीं करवा रही, और मैं इनको एक्चुअली बाद में भी आप पे छोड़ दूंगी, साथ में सोल्व करते हैं रूल्स को पढ़ने के बाद। ही सुपीरियर देन मी, ही सी इज जूनियर एंड मोर करेजियस देन मी, आई हैव अ प्रिटी स्मॉल पिंक राउंड शेप्ड मैक्सिकन रूबी, द ब्लाइंड हैज स्टिक्स विद दैम, द एज्ड इज लिविंग इन ओल्ड एज होम्स, और ब्लेस्ड इज द मीक। और नेक्स्ट ये है, इसमें एक्चुअली पार्ट में डिवाइडेड, राम वॉज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। तो इन सेंटेंसेज में क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है, ये देख के आपको बताना है और किस तरीके से होंगे। पहले रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद इनको एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा रूल नंबर 11 है वो बोलता है कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद टू लगता है, ना कि देन लगता है। कौन से हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, पीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर एंड सीनियर। दोबारा से एक बार देखो, सुपीरियर है, सुपीरियर, इन्फीरियर, पीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर एंड सीनियर, इनके साथ टू लगता है, देन नहीं लगता है। ही जूनियर टू मी होगा। और नेक्स्ट रूल नंबर 12 जो है, इफ़ डिफरेंट वर्ड्स आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव, सुटेबल वर्ड्स आर यूज्ड विद ईच ऑफ देम। सी इज जूनियर टू एंड मोर करेजियस देन मी। देखो यहाँ पर जूनियर के साथ तो टू लगता था, लेकिन करेजियस के साथ देन लगाना चाहिए, और कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए देन और इसके लिए टू लगाया है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज एंड नॉट मोर देन हर मदर। तो ये चीज़ देख लेनी है। अच्छा, ये रूल जो है ये सिंटैक्स के बारे में बात करता है कि सेंटेंस लिखा कैसे जाना चाहिए। अगर सेंटेंस आप लिख रहे हो तो ये एक ट्रिक सी बनाई हुई है, ओ एस से देखो, ओसा स्कोम्प,
ओसा स्कोम्प आप इनको बोल सकते हो। सबसे पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर एज आएगा, फिर शेप, फिर कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पज। जैसे प्रिटी क्या है, ओपिनियन है, कैसे आपको लगती है, स्मॉल साइज है, राउंड शेप है, पिंक जो है कलर है, मैक्सिन जो है ओरिजिन है। तो ये ओसा स्कोम्प जो है इसको याद कर लोगे तो ओसा और स्कोम्प, स्कोम्प है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस के देख सकते हो कि गलत है या ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर आगे देखते हैं क्या है रूल नंबर नेक्स्ट जो है रूल नंबर 14 जो है ये लास्ट रूल है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले कुछ बहुत फेमस से और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एडजेक्टिव है, उनका और एक बार रूल देखते हैं कैसे यूज होते हैं। द एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन्स प्लूरल वर्ब, जैसे एंड विद प्लूरल कॉमन नाउन्स वी यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे द ब्लाइंड हैव स्टिक्स विद देम, तो ब्लाइंड्स के पास जो है स्टिक है, तो इसका मतलब क्या है कि हैव यूज होगा, देम है ना। देम से क्या शो हो रहा है कि ऑल ब्लाइंड्स ऑफ द सेम ग्रुपिंग, तो दैट्स वाई जो है यहाँ पर देम यूज कर रखा है। द एज्ड आर लिविंग, एज्ड मतलब जिनकी एज ज़्यादा है, इन ओल्ड एज होम्स। ब्लेस्ड आर द मीक्स, जिनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं वो मीक भी होते हैं। मीक का क्या मतलब होता है, दब्बू, कायर। तो इस तरीके से क्या है, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि कुछ वर्ड जो हैं जैसे ब्लाइंड है, जैसे कि हमारा पास एज्ड है, जैसे ब्लेस्ड है, ये बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दैट्स वाई जो है यहाँ पर क्या है, इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होती है और बीच में एडजेक्टिव। और ब्लाइंड, द ब्लाइंड, सॉरी एक सेकेंड रुको, तो ये क्या है, द ब्लेस्ड, द ब्लाइंड है, द एज्ड है या ब्लेस्ड है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, पर्सन्स की क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो इनके बाद प्लूरल ही वर्ब आती है, ये है हमारा। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले एक बार उसी एक्सरसाइज पे वापस चलते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज थी, यहाँ पर देखो सी इज जूनियर, देन में लिखा हुआ है टू होगा, ही इज सुपीरियर, देन लिखा हुआ है टू अस, ही इज जूनियर, यहाँ पर क्या आएगा टू एंड मोर करेजियस देन मी, दोनों के साथ अलग अलग। आई हैव अ प्रिटी स्मॉल पिंक राउंड शेप्ड मैक्सिकन। ये वीडियो के कमेंट में आपको लिखना है इसका सही सीक्वेंस। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक वर्ड को या एक ट्रिक को मैं बार बार बोले जा रही थी, याद नहीं है रिवाइंड करके देखो, होपफुली आपको याद होगी। और कमेंट में इस सेंटेंस की सही सीक्वेंस मुझे बताओ। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्टली कैसे लिखा जाएगा। ऑब्वियसली ये सेंटेंस ठीक नहीं है। द ब्लाइंड हैज़ स्टिक्स विद देम, तो ब्लाइंड एडजेक्टिव है, यहाँ पर हैव होगा, द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल वर्ब, और प्लूरल यूज किया जाता है, मतलब हमने देखा था। द एज्ड वाला भी था, इज लिविंग इन द ओल्ड एज होम्स, आर लिविंग, ब्लेस्ड इज मीक हो रहा है, आर मीक होगा। राम वॉज सीनियर टू राम श्याम इन कॉलेज, ये ठीक है क्योंकि राम वॉज सीनियर टू लिखा हुआ है, श्याम टू इन कॉलेज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये दो हमारे पास एडजेक्टिव हैं, मैनी और मच। तो मैनी जो होता है लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखती हूँ मैं, चलो। मैनी जो होता है वो यूज करते हैं हम काउंटेबल थिंग्स के लिए, और मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल थिंग्स के। ठीक है, उसके अलावा जैसे देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो मैनी आएगा। और जब हम बात करें देर इज मच वाटर इन द जग, तो मच आएगा। जिन चीज़ों को आप काउंट कर पाते हो तो वहाँ पर मैनी, और जो अनकाउंटेबल थिंग है वहाँ पर मच। नेक्स्ट है सम यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। सम और एनी में फ़र्क यही होता है कि सम जो है या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा या अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव में यूज नहीं किया। सम का मतलब कुछ होता है, और ये जो है काउंटेबल थिंग्स के लिए और अनकाउंटेबल थिंग्स दोनों के साथ यूज किया जाता है। विद काउंटेबल नाउन्स टू शो नंबर। ठीक है, और जब अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं तो क्वांटिटी को शो करता है। जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव सम जूस, तो जूस की जो है क्वांटिटी हमें बताई जा रही है। आई हैव सम कोलीग्स,
तो नंबर में। सम मैनी और मच में काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए था, सम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। नेगेटिव में यूज नहीं किया जाता, या तो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या इंटेरोगेटिव में होगा। और इंटेरोगेटिव कब होगा? जब आंसर एक्सपेक्टेड यस हो, मतलब आपको लग रहा है कि इसका आंसर नो नहीं हो सकता। कुड यू लैंड मी सम पेन्स, बड़े डू यू बाय सम क्लॉथ्स, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। यस, जिनका एक्सपेक्टेड आंसर यस है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा एनी, जो है एनी यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में जिनका क्या आंसर नो एक्सपेक्टेड है। जिनका आंसर यस हाँ मिलना होता है वहाँ पर सम, और जहाँ पर आंसर नेगेटिव यानी कि नो मिलना होता है वहाँ पर नो। हैव यू बोट एनी मैंगो, इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर नो होगा, ठीक है। एनी यूज्ड फॉर नेगेटिव हो गया। सी डज नॉट हैव एनी ऑरेंज। अच्छा, ये कुछ दिए हुए हैं नाउन से एडजेक्टिव बनाना, ये आपके सेंटेंस में ही मिल जाएंगे। अगर वैसे देख लो, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल बन गया, लॉन्ग लेंथ से लॉन्ग बन रहा है, डेंजर से डेंजरस, इंटेलिजेंट, काफ़ी सारे होते हैं बट कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ लिटल, अ लिटल एंड द लिटल, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो लिटल, अ लिटल, द लिटल होता है, ये जो होता है अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लिटल का मतलब होता है हार्डली, यानी बिल्कुल कम होना। देखो कई बार मैं आप बोर्ड पे बना भी चुकी हूँ। मान लो ये हमारे पास बड़ी ख़राब ड्राइंग है मेरी, लेट मी ट्राई अगेन, ठीक है। मान लो ये हमारे पास कोई बर्तन है, इसमें बहुत कम पानी पड़ा हुआ, बहुत कम, जिससे कि मेरा काम भी ना चले, तो आई हैव लिटिल वाटर। लेकिन पानी इतना है कि जिससे मेरे का काम चल जाए, तो ए लिटिल वाटर। और जब पानी, जितना भी पानी था वो सारा का सारा मैंने पी लिया, तो आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर, ठीक है। इस तरीके से इनका यूज होता है। एक बार देखो यहाँ पर लिटिल, हार्डली एनी और ऑलमोस्ट नन। देर इज लिटिल जूस इन द जग, बिल्कुल ना के बराबर है। राम हैज़ लिटिल वर्क टू डू, थोड़ा सा भी काम नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर काम है। और लिटिल का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, बट सम बट नॉट इन मच, बहुत ज़्यादा ना होना। अ लिटिल फ्रीडम इज़ नेसेसरी फॉर किड्स, थोड़ी सी तो फ्रीडम दे देनी चाहिए, मतलब होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। और या फिर अ लिटिल नॉलेज इज हाँ डेंजरस थिंग, मतलब बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज होना, ठीक है। द लिटिल का मतलब है नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, जितना है उसका सारा का सारा। आई होप यू विल बी कनेक्टेड कंटेंटेड विद द लिटिल वाइन लेफ्ट वाइन इन द जार, तो जितनी थोड़ी सी बची हुई है वो तुम्हारे लिए इनफ होगी, ये बोला है। रामा स्पेंड द लिटिल मनी शी हैड, जितनी भी उसके, मोस्टली सेंटेंसेज में ये चीज़ें सी हैड इस तरह के स्ट्रक्चर या ही हैड इस तरह के स्ट्रक्चर जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हो गया आपका द लिटिल का केस। एज और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये होता है काउंटेबल के लिए, तो बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है, मीनिंग सारा सेम है। ये अनकाउंटेबल के लिए है और ये काउंटेबल थिंग्स के लिए है। जैसे देखो फ्यू क्या क्या है, हार्डली है नहीं, ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं कहूँ क्लास में फ्यू स्टूडेंट हैं, मतलब इतने कम है कि क्लास को पढ़ाया भी नहीं जा सकता। श्याम रेड फ्यू बुक्स, रश्मि नीड फ्यू डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट, बहुत कम चाहिए उसको। स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट मैनी, जैसे आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी अ फ्यू बुक्स, थोड़ी सी बुक ले आए, कुछ बुक लेके आए, है ना। स्मिता रीड्स अ फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री, और इसके बाद द फ्यू का मतलब है नॉट मैनी बट जितनी अवेलेबल हैं वो सारी की सारी। जैसे स्मिता के पास थोड़ी सी बुक थी और उसने वो सारी पढ़ ली है, तो स्मिता हैड रेड द बुक ऑल, समिता रेड द फ्यू बुक्स शी हैड, इस तरीके से बन जाएगा। द फ्यू डेज लेफ्ट आई पास इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग, जितने भी थोड़े से दिन थे वो बहुत अच्छे थे। आई होप द फ्यू मोमेंट्स वी हैड वर मेमोरेबल, जितने भी थोड़े से मोमेंट थे मेमोरेबल थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्यू, अ फ्यू और लिटिल, लिटिल का जो पोर्शन था वो कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट मूव करो। ये लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं एडजेक्टिव की, और मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करना है, बस इस वीडियो में इनको कंप्लीट करना है, दैट्स वाई मैं थोड़ा क्विकली और थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ इसको। आई ऑलवेज प्रेफर रीडिंग, प्रेफर है तो प्रेफर के साथ क्या आएगा टू। वीडियो को बीच में बंद करके अपने आंसर्स खुद लगा सकता हूँ। वी आर इनफ स्ट्रॉन्ग, देखो ये सिंटैक्स की गलती है, सिंटैक्स होना चाहिए वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, टू फेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ। वी डू नॉट हैव स्ट्रेंथ
इनफ टू चैलेंज, वी डो नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका माई ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग टू मनाली फॉर रिवर राफ्टिंग दिस वीक। माई ऑल फ्रेंड्स है, ठीक है, आर गोइंग टू मनाली फॉर रिवर राफ्टिंग दिस वीकेंड, ये ठीक है। आई थिंक इस सेंटेंस में गड़बड़ है बेटा, ऑल माई फ्रेंड्स होना चाहिए, माई ऑल फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स ही होगा। मोहन कैन स्पीक नो लेस देन 5, लेसर देन होगा, नॉट लेसर देन 5 लैंग्वेजेस। मोस्ट ऑफ द टीनेज कंसिडर लुक्स सुपीरियर देन मोरल वैल्यूज। देखो अब ये क्या है, मोस्ट ऑफ द टीनेज कंसिडर्स लुक्स सुपीरियर, देन है, सुपीरियर के साथ क्या लगता है, टू, देन मोरल वैल्यूज, इस तरीके, सुपीरियर टू मोरल वैल्यूज, इस तरीके से होगा। द टाइनी पिंक राउंड शेप्ड, ये अगेन उसी टाइप का है, पता ना आप मुझे सीक्वेंस ही तो अरेंज करनी है, यू कैन डू इट। द हाउस शी इज प्रेजेंटली लिविंग इज इन 5 टाइम्स बिगर, हो गया, क्या आएगा, बिग आएगा बेटा। टाइम्स के साथ जो है सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट अ वीडियो फॉर यू, एंड जब उसके बाद आप देखते भी नहीं हो या एनालिटिक मेरे पास आ जाता है, एक्चुअली मैं आपको बता सकती हूँ कहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ने क्या देखा था, और इस वीकेंड पे तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो सर या पेरेंट्स के पास चली भी जाएगी। तो टिल देन अभी तक देखते हैं कैसे क्या कर रहे हो, लेकिन होपफुल हूँ कि आप फॉलो करोगे और कर ही रहोगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।